हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास में। आज हम लोग ऐसे क्लास 9, 10 दोनों के लिए उपयोगी चीज़ है। हम लोग ज्यामिति शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका आता है क्लास 10th में आता है मेनली 10 चैप्टर और 6 चैप्टर 10 चैप्टर। पहले 6 चैप्टर से को लेके चलते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ देखिए, पहला चीज़ है बिंदु। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं हो। इसमें न लंबाई होती है, नहीं लंबा होता है, न चौड़ा होता है। ठीक है, केवल आप इसे नोक पर ऐसे पॉइंट कर दीजिएगा, ये आपका पॉइंट होगा। कागज पर आप पेंसिल से या कलम से ऐसे आप दबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। समझे कि नहीं? उसे बिंदु कहते हैं। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको बिंदु कहेंगे। अब रेखा किसे कहते हैं? रेखा जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए। और एक और बात, रेखा को जैसे मान ली ऐसे हम आप ऐसे पार दिए, तो ऐसे अगर सीधा रेखा पाएंगे, इसमें तीर के निशान नहीं ना आएगा। ठीक है, तो यह तुम्हारा रेखा खंड हो गया। समझे? अगर इसमें तीर ऐसे लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो दोनों तरफ बढ़ाने पर बढ़ता है, तो रेखा क्या होता है? रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान होता है, देख रहे हैं? अब दोनों तरफ आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ता है। लेकिन अब इसमें देखिए, रेखा खंड लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो रेखा का एक टुकड़ा होता है, मतलब इसी को मान लीजिए रेखा है, ठीक है, इसी को यहाँ से तोड़ दीजिए, एगो यही रेखा खंड हो गया, एगो ये हो गया, मतलब इसी का एक टुकड़ा होता है। और इसमें एगो फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ नहीं बढ़ सकता है। अब यहाँ से इधर बढ़ सकता है, और ये दूसरा रेखा हो गया, तो ये बढ़ सकता है। मतलब वही लिखा गया है, रेखा खंड रेखा का एक टुकड़ा होता है। इसके दो बिंदु नहीं, इसके दो बिंदु होते हैं। इसमें क्या दो बिंदु होते हैं, समझे कि नहीं? एक यहाँ और यहाँ दो बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं पीछे घट सकता है, समझे कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। और रेखा में था आपको, रेखा में क्या था? इसमें दोनों तरफ तीर का निशान होगा। आइए अब किरण में क्या होता है? किरण में एक तरफ तीर का निशान होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे आप पार दिए तो ये किरण हो गया। वहीं देखिए किरण का क्या परिभाषा है? जिस रेखा का एक बिंदु फिक्स हो जाए और दूसरा बिंदु आगे, क्या लिखा है? दूसरा आगे की ओर और खत्म ना हो, उसे किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ फिक्स पॉइंट है। अब यहाँ से इधर नहीं बढ़ सकता है, और इसके आगे यहाँ बढ़ सकता है। जिधर तीर का निशान है उधर बढ़ सकता है। मतलब आप किरण में देख लीजिए, एक तरफ तीर का निशान होगा। तो अगर किरण है तो एक तरफ तीर का निशान होगा। देखिए यहाँ फिक्स पॉइंट है, और यहाँ बढ़ सकता है। लेकिन लिखेंगे कैसे? अगर ए बी के ऊपर ऐसे तीर का निशान लगा दिए, मतलब इसको क्या बोलेंगे? ए बी एक किरण है। क्या है? किरण है। अब देखिए, अब सीधा अगर ए बी है, आप ऐसे लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी एक रेखा खंड है, समझे? अब दोनों तरफ तीर लगा दिए, इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ तीर लगाने का मतलब होता है कि वह रेखा है। अगर दोनों तरफ लगाइएगा तो रेखा है, और एक तरफ लगाइएगा तीर के निशान तो क्या है? हैं? एक तरफ किरण है, और केनहू नहीं लगाइएगा तीर का मतलब क्या है? क्या? रेखा खंड। आ समझ में? ठीक है, देखिए लास्ट में लिख दिए, जगह नहीं था, लास्ट में लिख देखिए रेखा है। देखिए रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान है। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी लिख के और ऊपर ऐसे दोनों तरफ जो है तीर लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 9th वालों के लिए ज़्यादा बेसिक है, समझे कि नहीं? 9th वाला से उठा के रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब रेखा खंड होगा तो देखो ऐसे हम लिखेंगे, दोनों तरफ फिक्स पॉइंट है, नहीं इधर बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। ऐसे जब लिखेंगे रेखा खंड को, कैसे डिनोट करेंगे? ए बी लिख के ऊपर ऐसे लाइन पाट देंगे, मतलब ये हो गया ए बी एक क्या है? रेखा खंड हो गया। अब देखिए दूसरा किरण। अब किरण में ऐसे यहाँ एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, एक तरफ तीर का निशान होगा, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे?
तो ए बी लिख के ऊपर ऐसे तीर का निशान, एक तरफ तीर का निशान देंगे, एक तरफ तीर का निशान मतलब किरण, अब दोनों तरफ तीर का निशान मतलब रेखा, और एको तरफ तीर का निशान मतलब रेखा का। आया समझ में? ये दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए एगो रेखा है, एगो बिंदु यह ले लिए, एगो बिंदु यह ले, एगो बिंदु ले, माने एक रेखा बोलो तीन है, एक रेखा तीनों बिंदु आ जाए उसको संरेखी बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। समझे? वही देखिए ऐसे ऐसे तीन बिंदु जो एक ही रेखा पर आ जाए, एक ही रेखा पर आ गया है भाई, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको संरेखी बिंदु बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अंग्रेजी भी लिख दिया है, दिक्कत नहीं होगा। अब असंरेखी मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए देखिए एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट यहाँ ले लिए, तो ये सब अलग अलग लोग है, एक ही लाइन में थोड़ा ही है, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है, लेकिन पॉइंट तो है तीन गो, तो ये असंरेखी बिंदु कहलाएगा, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। है समझ में? कोई दिक्कत? अब कोण क्या कब होता है? कोण एंगल, एंगल क्या होता है? ऐसे किरणों के बीच, दो किरणों के बीच का झुकाव को कोण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यह एगो है, एगो यह है, ठीक है। अगर किरण का है तो तीर का निशान आप दे सकते हैं क्या? अब यहाँ पे यह जो झुकाव बन रहा है, इसी को मान लेते हैं थीटा, इसी को एंगल बोलेंगे, इसी को कोण बोलेंगे। एंगल कहिए या हिंदी में कोण कहिए। आया समझ में? चलिए, समझे कि नहीं? अगर किरण का है तो यहाँ पे आप तीर का निशान लगा दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए अब भुजा किसे कहते हैं? तो कोण बनाने में दो रेखाएं होती है। मान लिया आप कोण बना रहे हैं ऐसे, तो दो रेखा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? ऐसे दो रेखा है। अब इसी दो रेखा को हम इसी को बोलेंगे, इसी को भुजा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साइड बोलते हैं, अंग्रेजी में साइड बोलते हैं, हिंदी में उसको भुजा बोलते हैं। वही लिखा गया है, कोण बनाने में दो रेखाएं होती है, जिस दो रेखाओं से कोण बनता है उसे भुजा कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? भुजा कहते हैं, साइड कहेंगे। समझे कि नहीं? आगे देखिए, शीर्ष क्या होता है? जैसे दो रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु, मान लीजिए आप एक रेखा यहाँ खींच दिए, एक रेखा यहाँ खींच दिए, और दोनों का जो कॉमन पॉइंट है इसी को हम लोग शीर्ष बोलेंगे, इसी को वर्टिसेस बोलेंगे। अंग्रेजी में शीर्ष, हिंदी में अंग्रेजी में वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिक्स, ये से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को शीर्ष बोलते हैं। समझे में आया कि नहीं? अब आया कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार का होता है यहाँ देख लीजिए। पहला होता है न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल। दूसरा होता है समकोण, राइट एंगल। तीसरा होता है अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। और रिजु कोण कहिए, चाहे सरल रेखीय कोण कहिए, स्ट्रेट एंगल। अब प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। छठा क्लास में सब पढ़ना है, समझे कि नहीं? लेकिन आप 10th में तो सारा चीज आपको जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन में आता है, ठीक है। न्यून कोण कहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। समकोण कहे तो जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री हो। अधिक कोण कहे तो 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम, ठीक है। और रिजु कोण कहे तो 180 डिग्री। अब प्रतिवर्ती कोण कहे तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। समझे कि नहीं? सबको परिभाषा लिखा गया, देखिए यहाँ। न्यून कोण, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए तथा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, न्यून कोण कहलाता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई कोण है, आपको 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। अब समकोण, राइट एंगल किसे कहते हैं? ठीक है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, राइट। जैसे इसका फिगर बनाना चाहते हैं, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ रेखा है, आप परकाल यहाँ पे परकाल रख के यहाँ से ऐसे कोण बनाइएगा, ठीक है, तो 90 डिग्री से कम आएगा आपको। अगर सीधा आ गया तो 90 डिग्री हो गया। अगर इधर झुका हुआ है चाहे इधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है तो मतलब 90 से कम है, और सीधा खड़ा है मतलब 90 है। ऐसे कोण बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ज्योमेट्री है, कोण बनाना सिखाया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, समकोण का मतलब यहाँ सीधा रेखा है, इस पर कोई रेखा आके खड़ी हो जाएगी, मतलब यहाँ जो कोण बनेगा 90 के कोण बनेगा, ठीक है। चलिए, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो। जैसे यहाँ देखिए, अभी पता है कि सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री,
तो 90 से ना है, तो 180 मतलब इससे कम है, तो वही कोण जो है 90 से अधिक होगा, लिखा है जो 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, और 180 डिग्री से कम हो ना, गलती लिखा है, कम होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलेंगे, या थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब रिजु कोण, यह सरल रेखीय कोण किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं, रिजु कोण। जैसे मान लीजिए ऐसे सीधा खींच दिए, यहाँ पे रख के आप कोण बनाइएगा, एकदम ऐसे कोण एकदम सीधा जाकर कटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिजु कोण करते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सीधा ऐसे बात करेंगे तो इसको बोलते हैं, होता है 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री है। अब बात हो रहा है, मान लीजिए ऐसे आपका लाइन है, तो 180 डिग्री तो ऊपर हो गया, अब कह रहा है कि 180 डिग्री से ज्यादा, तो हिने नहीं आ जाएगा, कोण आपका इधर आ जाएगा, और 360 से कम, 360 से कम, तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, ऐसे कोण को क्या बोलेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। नहीं, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, तो क्या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।